स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। तो जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, बहुत बहुत आप लोग को बधाई कि आप लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। एससी एसटी ईबीसी जिन इन कैटेगरी वाले के जिनका भी नाम है, उनको बहुत बहुत बधाई कि आपको नौकरी हो चुका है। मैंने पहले बता दिया था कि बस आपको मेरिट में नाम आ जाना चाहिए, मिनिमम कट ऑफ पार कर लेना चाहिए, आपको नौकरी एकदम रखा हुआ है, हो जाएगा। 3 कैटेगरी का मैंने बताया था क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता हुआ था कि जो है कुछ समय में आ सकता है डीवी के लिए लिस्ट, मैंने आप लोग को बताया। बाकी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो अभी कट ऑफ रखा गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो कट ऑफ है क्या उससे कट ऑफ पर नौकरी हो जाएगा या थोड़ा सा फाइनल मेरिट में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। पल पल के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहता है और मिलते रहेगा। माय डियर, 11,389 पद है, लेकिन टोटल कैंडिडेट जो पास है, मेरिट में नाम है टोटल कैंडिडेट का, वह 9712 कैंडिडेट का नाम है। यानी लगभग मान के चले तो 200-300 कम 10,000। और मैं बार बार बोला था कि मैं 15,000 के आसपास बोला। मैंने ये भी बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो 10 से 12,000 कैंडिडेट जरूर पास होगा, मैं बोला था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ पता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कि 4,000 5,000 7,000 कैंडिडेट 8,000 कैंडिडेट ही पास है, कि ऐसे ही कुछ बोलता है। लेकिन मुझे आइडिया रहती है, मुझे आइडिया थी कि कम से कम 10,000 के आसपास लोग जरूर पास करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा टफ होगा मामला। बाकी और कैटेगरी क्या मैं बता दिया था कि ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। मैंने बीसी कैटेगरी के लिए जो मैंने कटअप रखा था, बस उसी कटअप के आसपास तो आया है। जाके देखिए, मैंने कटअप में एकदम क्लियर कर रखा था और उसी के आसपास जो है कटअप आया है। ठीक है, अब बहुत लोग जो है कह रहे हैं कि मेरा कटअप से ज़्यादा नंबर है लेकिन नाम नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, जो लोग देख रहे हैं, जैसे जनरल का 40 पॉइंट समथिंग कटअप रखा गया है, और कोई लोग जो नॉर्मलाइज देख रहे हैं उनका 44 है, 45 है, तो वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ तो 40 है लेकिन मेरा 44-45 है, फिर भी जो है कटअप में मेरिट में नाम नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है। आप सीधा अपने रो मार्क को देख रहे हैं कि मेरा इतना है, उससे ज़्यादा है, फिर भी नहीं है। आप अपने नॉर्मलाइज मार्क में 0.75 से आप गुना करें और गुना करने के बाद देखें कि क्या जो कटअप रखा गया है उससे जो है ज़्यादा है या उससे कम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो रो मार्क है। ठीक है, एग्जाम्पल के मारिए कि आप यूआर कैटेगरी है, आपको नॉर्मलाइज करके पहले मार्क्स था आपका 48, नॉर्मलाइज करके जो है आपका मार्क्स कर दिया 50 या 46, घटा दिया या बढ़ा दिया 2, तो आपको अगर 50 भी हो गया, आप 0.75 से गुना भी करेंगे तो आपको 37 ही आएगा, 40 नहीं आएगा। बात समझ गए कि नहीं? अगर 46 भी है तो लग तो रहा है कि 40 से ज़्यादा है, 46 है, लेकिन एक्चुअल उसमें आप गुना करिए 0.75 से तो आपका जो कट ऑफ है यूआर का उससे भी कम है। ठीक है, मैं बार बार हमेशा बोल रहा था कि यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए थोड़ा मामला टफ होगा। बीसी का आप लोगों को पता है 36.5 है मिनिमम कटअप पार करना, लेकिन उसका भी कटअप जो है 41-42 के आसपास जो है आया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। एग्जैक्ट कितना कितना कटअप गया है, कितना सीबीटी में मार्क्स था, जिसके बाद गुना करने के बाद ये सारे कटअप जारी किए गए हैं, तो वो जो रो मार्क है कितना किस कैटेगरी का, उसको मैं जल्द ही आप लोगों के बीच बताऊंगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि जिनका ज़्यादा नंबर है उनको नहीं लिया गया है, नहीं, 0.75 से गुना कीजिए ना, वो कट ऑफ से आपका नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात और है जिसको मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे, कि जितने भी लोग हैं पास किए हैं, ठीक है, भी आएगा। जी हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं अभी से ही कि क्या सेकेंड लिस्ट भी इसका आएगा, क्या सेकेंड लिस्ट भी इसका आएगा डीवी के लिए। तो देखिए, इसमें सीधा सीधा सिंपल सवाल है और इसका सिंपल जवाब है कि डीवी के लिए सेकेंड लिस्ट नहीं आता है। समझ गए ना? जो भी डीवी के लिए आया है, पास हुआ है, कटअप तैयार हुआ है, वह सब जो है यह आखिरी है। बात समझ गए ना? इसके बाद जो है फाइनल मेरिट आएगा। फाइनल मेरिट का 2 बार आ सकता है, संभावना रहती है,
लेकिन डीवी के लिए जितना हो यह एक ही बार लिस्ट जारी कर दिया जाता है। सबका डीवी करा के अगर कुछ सीट से ज़्यादा है तो उसको वेटिंग में रखा जाता है। देन उसके बाद सब ज्वाइनिंग कर लेता है तो फिर जो है सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है। वह सब होता है फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। डीवी के लिए जो जारी हो गया, इसके बाद कोई संभावना नहीं है सेकेंड मेरिट का। तो जो भी लोग आस लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सेकेंड का आ सकता है नहीं आ सकता है, तो नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड के लिए डीवी के लिए कुछ नहीं आएगा। हाँ, डीवी के बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट रहेगा, तो जिसका डीवी हो गया रहता है उसी से लिस्ट जो है सेकेंड वाला जारी करता है, ठीक है, ना कि फिर से डीवी कराने के लिए। बात समझ गए? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट